चलिए अब एक काम करते हैं, 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मानस और आशीष पिछले शो से बने हुए हैं, साथ ही ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बांग से विकास सालुंके भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। समरी कोई बात नहीं, अनुज आपसे समझ ही लिया हमने। अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब पैनल लेके आइएगा और पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में मानस, आशीष बहती जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर सचिन जी जुड़े और विकास जी। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग विरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। देखिए अगर हम इंडेक्स को देखें तो काफी ट्रिकी सिचुएशन है। 25,740 के आसपास इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, जो एक सपोर्ट के नजरिए से हम देखते हैं। बट ऑन द हायर साइड जो 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे की चाल लगातार 4 दिनों से नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक रेंज नीचे शिफ्ट हो रही है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रखना चाहिए वाइल ट्रेडिंग। एंड उसी लिहाज से हमने 2 काउंटर्स हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए। ऑन द लॉन्ग साइड मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज इनमें एक अच्छी रिकवरी बनी है, तो हो सकता है कि इंट्राडे में एक अच्छा बाउंस मिले। और उस पर्टिकुलर बाउंस में मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी ऐड किए जा सकते हैं। स्पेशली अगर हम ऑटो एज अ पैक देखें तो वहां पर एक सस्टेन्ड वीकनेस नजर आई है। एंड उसमें से आइशर मोटर्स का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा वीक नजर आता है। एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ था, जिस तरीके से इसने 7300 के आसपास एक ब्रेकडाउन दिया है, मुझे लग रहा है उसके बाद जो फॉलो थ्रू एक्शन बनी है उसके वजह से एक अच्छा शार्प डिक्लाइन इस पर्टिकुलर स्टॉक में और अनफोल्ड होना बाकी है। तो यहाँ पर आइशर मोटर्स में फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। अगर पुल बैक मिल जाता है तो 7060 तक आप शॉर्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 7122 पे लगाना है ऑन फ्यूचर्स क्लोजिंग बेसिस। एंड ऑन द लोअर साइड 6800 के आसपास की एक्सपेक्टेशन होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशन दी है, एंड पुट द्वारा भी ये 7100 के पुट द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है। ऑन द बुलिश साइड सरप्राइजिंगली एसआरएफ का स्ट्रक्चर अभी भी काफी हेल्दी है। एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर इन प्रोग्रेस है। एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 10 दिनों में। एंड अभी भी जिस तरीके से 60 मिनट्स चार्ट्स का डेटा है, 3000 लेवल को अच्छी तरह इसने डिफेंड किया है। एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है ऑन द 60 मिनट्स चार्ट, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 3130 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 3005 के स्टॉप लॉस के साथ 3130 के टारगेट के लिए। चलिए तो ये होगी सचिन जी की 2 ट्रेड। सचिन जी अगर कोई आईसीआईसीआई बैंक पर शॉर्ट है तो वो क्या करे, क्योंकि अब आप कल की बॉडी में यानी कल के एक्चुअल प्राइस जोन में एंटर कर चुके हैं, आप रिवर्सल दे रहे हैं। आज कैसे अप्रोच करेंगे आप आईसीआईसीआई बैंक को, द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक इन एंटायर बैंकिंग ये प्राइवेट बैंकिंग? वीरू जी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी एक एक्सट्रीम है, एक ओआईपीसीआर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में ही इंडिकेशंस दिखा रहा है। एंड एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक दोनों में एक शानदार पुल बैक रैली नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, स्पेशली ऑन द बैंकिंग फ्रंट। आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम जिक्र करें तो लगातार यहाँ पर पिछले 3-4 हफ्तों से सबड्यूड प्राइस एक्शन रही है, थोड़ी सी नेगेटिव प्राइस एक्शन जरूर रही है। बट इसका जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे अभी तक इसने क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं की है। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर जोन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ऑन द हायर साइड एक काफी फर्म रेजिस्टेंस इसको पार करना है 1380 के आसपास का। अगर वो पार हो जाता है तो ही मुझे लग रहा है ट्रेंड में कोई मेजर बदलाव नजर आ सकता है काउंटर में। एल्स ये एक अच्छा पुल बैक भी बन सकता है 1370 1375 तक का। इसी वजह से मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट्स यहाँ पर कंसिडर नहीं करने चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड पोजीशन अगर इनफैक्ट कॉन्ट्रा लॉन्ग लेनी है तो आप स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 1352 पे लगाए ऑन इंट्राडे बेसिस, एंड पोजीशंस को लगभग अराउंड 1370 के आसपास रिव्यू करें। ठीक है, चलिए थोड़ी सी रिकवरी आ रही है मार्केट में। श्रीराम फाइनेंस डे हाई पर आया, उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक इसने थोड़ी सी कमान संभाली। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे, इसके बाद कंचन और श्रेया आपके लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।